हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? तो ब्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरे इस नए सफ़र में कुछ मेरे नए दोस्त बने हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया। उसके लिए उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लॉग। तो सुबह का टाइम है, ये सैटरडे वाला दिन है और मैं किचन में आ गई हूँ और बच्चे स्कूल जाएंगे तो उनके लिए मैं लंच बना रही हूँ। मतलब बच्चे और हस्बैंड जाएंगे तो लंच बना रही हूँ और उसमें बना रही हूँ मैं पेठे की सब्ज़ी, इसे कद्दू भी कहते हैं। तो वही सिंपल तरीके से बना रही हूँ। तो सब्ज़ी मैंने छौंक दी है। तो बच्चों को स्कूल जाना था, लेकिन छोटे बेटे की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, उसे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रहा था, उसने बना कर दिया। और बड़े बेटे के उसे भी कुछ थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो दोनों ने मुझे मना कर दिया, मम्मी आज हम नहीं जाएंगे। तो चलिए, सुबह मैं उठ गई हूँ, उठना तो था ही। सब्ज़ी छौंक दी है मैंने, तो सोचा अब मैं झाड़ू लगा लूँ, बच्चे स्कूल में जा रहे तो। और झाड़ू लगा के मैं आ गई हूँ बाहर धोने के लिए। मेरा रोज़ का रूटीन है ये। तो चलिए, धुलाई भी हो गई है लगभग। पानी मैंने पहले ही डाल दिया था और अब मैं झाड़ू मार रही हूँ। झाड़ू मार के बाहर की सफाई करके फिर जाऊंगी मैं नहाने के बाद मैं जाऊंगी रसोई में। सब्जी तो बन गई है और अब मैं आटा वगैरह मार के नहाने के बाद और फिर रोटी पराठा जो भी खाएंगे वो बना दूंगी। चलिए करते हैं फटाफट अपने काम। तो जी मैं नहा चुकी हूँ, नहा के मैं किचन में आ गई हूँ आटा मारने के लिए। आजकल दिवाली का टाइम है ना, तो मेरे ब्लॉग भी डेली अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। कुछ मुझे काम की दिक्कत है, मतलब, और बच्चों की पढ़ाई भी है, उन्हें भी ज़रूरत रहती है मोबाइल की। और कुछ 2 दिनों से नेट का बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। तो चलिए मैं आटा मार लेती हूँ, उसके बाद मैं सेक दूंगी पराठे। जैसे हम ब्लॉग बनाते हैं, इधर उधर कैमरा इधर सेट करना उधर सेट करना, मैं सोचती रहती हूँ कि पहले जब हम जैसे किसी का वीडियो देखते थे तो यूँ लगता था ऐसा कुछ, मतलब कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। लेकिन जब हम कर रहे हैं, जब कोई भी काम हो जब हम अपने आप करते हैं, तब हमें पता चलता है कि हाँ इसकी क्या वैल्यू है, कितना परेशानी होती है या क्या होता है। तो जगह जगह कैमरा उठा के सेट करना, इधर रखना उधर रखना, वीडियो शूट करना, बाद में कितना काम रहता है। तो चलिए मैं नाश्ता बना रही हूँ हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए। उसके बाद मुझे आज भी बहुत काम है, जैसे कि दिवाली का सीज़न चल रहा है, तो घर में सिर्फ काम ही काम है। समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करें, क्या करें। शुरू तो, लेकिन एक बार शुरू करने की देर होती है, शुरू कर दो ना तो फिर सारे काम अपने आप होते ही चले जाते हैं। तो जी नाश्ता वगैरह सबका हो गया है, नीचे का काम हो गया है। अब मैं आ गई हूँ ऊपर। मैंने मशीन लगा दी थी पहले ही, जब मैं नहा के आई थी छत पे, उस वक्त मैंने मशीन लगा दी थी। तो अब कपड़े वगैरह डाल दिए थे मैंने, अब निकाल के मुझे खंगालने हैं, धोने हैं वो। तो अब मैं अपने कपड़े धो लेती हूँ। ज़्यादा नहीं है कपड़े, थे तो मतलब नॉर्मल से ही थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे। लेकिन काम तो काम ही है, टाइम तो लगता है हर काम में। तो चलिए मैं अपने कपड़े धो लेती हूँ, फिर देखती हूँ उसके बाद क्या करती हूँ। तो कपड़े धो रही थी मैं, इस बीच अपने पौधों को देखने लगी मैं। देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों बाद, जैसे बारिश के बाद अब धूप निकल रही है, तो पौधों ने अपनी ग्रोथ शुरू कर दी है। देखिए फ्रेंड्स, फूल वगैरह आने शुरू हो गए हैं। अब धीरे धीरे इन्हें नॉर्मल होने में भी टाइम लगेगा। देखिए फ्रेंड्स, अभी थोड़ा दिवाली का टाइम है ना, थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा, दिवाली जाना तो उसके बाद में। देखिए फ्रेंड्स, ये करेले का बेल थी, तो इसमें एक करेला आ गया है। हाँ, तो जैसे मैं कह रही थी, दिवाली के बाद थोड़ा टाइम मिलेगा ना, जब
मैं दिवाली के बाद एक वीडियो बनाऊंगी अपने प्लांट्स पे। तो चलिए फ्रेंड्स, कपड़े धो लेते हैं। धोने से पहले मैंने सोचा एक क्लिप अपने पौधों की भी ले लूं। तो जैसे कि ये सैटरडे वाला दिन है, मुझे कपड़े धोने थे। कपड़े धोने के बाद थोड़ी सफाई, मतलब किसी एक पार्ट की सफाई करनी थी। लेकिन सैटरडे वाला दिन मेरा बहुत ही ज़्यादा बिजी निकला। मतलब कोई ना कोई बार बार आए जा रहा था घर में। बड़ी मतलब हो जाती है कि काम शुरू नहीं हो पाए ना, तो बड़ी टेंशन सी हो जाती है। तो उस दिन मैं ज़्यादा कुछ सफाई नहीं कर पाई थी। लगभग 12 तो मुझे इसमें ही बज गए थे कपड़े वगैरह धोने में। तो चलिए फ्रेंड्स, कपड़े धुल गए हैं। अब मैं इन्हें सुखा लेती हूँ जल्दी से, और फिर नीचे जाके देखूंगी क्या काम करना है। नॉर्मली दिनों में टाइम का पता नहीं चलता, और अब तो दिवाली की सफाई का टाइम है, कुछ ना कुछ सफाई करनी पड़ती है। तो पूरे दिन का पता ही नहीं चलता कि कब दिन बीत गया। रोज़ एक ना एक पार्ट की सफाई करते रहो धीरे धीरे। और अब तो दिन भी बहुत कम ही रह गए हैं, मुश्किल से 7-8 दिन। तो चलिए फ्रेंड्स, कपड़े मैं सुखा लेती हूँ और ब्लॉग का एंड मैं यहीं पे करती हूँ। आशा करती हूँ मेरा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, मेरा रूटीन आपको कुछ अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगता है मेरा ब्लॉग। कमेंट करने से हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, हमें भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और चलते चलते एक बार फिर कहना चाहूँगी मैं, मेरे सभी न्यू सब्सक्राइबर को बहुत बहुत धन्यवाद दिल से मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।